हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ महाराष्ट्र में, वो दिल्ली तक भी पहुंच चुका है। सबके बीच में उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि अगर किसी को हनुमान चालीसा पढ़नी है वो घर में आके पढ़ सकता है, लेकिन दादागिरी नहीं चलेगी। हमारे साथ मौजूद है अमित मालवीय। अमित जी, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं नवनीत राणा जिस तरीके से दादागिरी करना चाह रही थी वो नहीं चलेगी, हनुमान चालीसा पढ़नी घर में आके पढ़ लीजिए। दशकों से सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, हर रोज 5 बार आजान लाउडस्पीकर से दी जाती है, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब सिर्फ क्योंकि हनुमान चालीसा का विषय है इसलिए सारी दिक्कत है। घर पर आकर पढ़ लीजिए। क्यों? मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़े उस पर आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा करना चाहता है तो वो घर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े। और वैसे भी राणा दंपत्ति अपने निवास से तो निकले ही नहीं। जब वो निकले ही नहीं तो आपने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कैसे डाला? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। विषय गुंडागिर्दी नहीं है, विषय है हनुमान चालीसा, और शिवसेना को उस पर आपत्ति है। ये कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो कार्रवाई होगी, जो कि राणा दंपत्ति के खिलाफ हुई है। शिवसेना लगातार ये कह रही है। हनुमान चालीसा पढ़ना माहौल खराब करना होता है? ये क्या सेक्युलरिज्म है? राणा दंपत्ति तो सड़क पर नहीं निकला, वो तो शिवसेना के कार्यकर्ता थे जो हुड़दंग मचा रहे थे, जो राणा दंपत्ति के घर के नीचे पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। तो माहौल कौन खराब कर रहा था? शिवसेना वाले। और क्योंकि हनुमान चालीसा से उनको आपत्ति थी इसलिए राणा दंपत्ति के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करी गई। आप एक सांसद को, एक विधायक को जेल में बंद कर देते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से देशद्रोह का ये मुकदमा लग रहा है, या फिर जो जिस तरीके से वो बयान दे रही थी या फिर जो है सड़कों पर उतर करके हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रही थी उस वजह से? क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है? क्या सड़क पर या पब्लिक पर भी आकर शांति प्रिय तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है? क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट की कोई जगह नहीं है? क्या उद्धव ठाकरे प्रोटेस्ट से ऊपर है? क्या उद्धव ठाकरे उनकी सरकार पे कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है? क्या गुंडागिर्दी करना सिर्फ शिवसेना का ही अधिकार है? उनके मुख्यमंत्री की भाषा देखिए आप। किसी मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए? आपत्ति सिर्फ हनुमान चालीसा से है। लेकिन कहा ही जा रहा है शिवसेना की तरफ से ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है और बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। आप लोग नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोगों के इशारे पर वो ऐसा कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी कारण से ये कर रहे हो, क्या राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए देशद्रोह के मुकदमे में जेल में डालना ठीक है? सवाल ये उठता है। क्यों शिवसेना को हनुमान चालीसा से डर लगता है? बाला साहेब ठाकरे के पुत्र को हनुमान चालीसा से डर लगे, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से अघाड़ी सरकार आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गिरफ्त में आ चुकी है। लेकिन अजान आप जिसका जिक्र कर रहे हैं या फिर जो सड़कों पर नमाज होती है उसका हनुमान चालीसा से तुलना सही है क्या? ये तो आपको पूछना चाहिए कि अगर आप आजान को कुछ नहीं कह रहे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप हर शुक्रवार को सारी सड़कें जाम हो जाती हैं, आप तब कुछ नहीं कहते? आप मुसलमानों को क्यों नहीं कहते कि घर में बैठ के नमाज पढ़ो? अगर आप मुसलमानों को नहीं कह सकते हो क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, तो आप हिंदुओं को क्यों रोक रहे हो? राणा दंपत्ति ने क्या अपराध किया है? वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ये अपराध है उनका? यानी साफ तौर पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का यही कहना है कि जब अजान हो सकती है, नमाज सड़कों पर हो सकती है, तो फिर आखिर हनुमान चालीसा सड़कों पर क्यों नहीं हो सकती? और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का कहना है कि दादागिरी कर रहे हैं, तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ना एक दादागिरी है? सवाल उठा रहे हैं बीजेपी नेता। सहयोगी कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।